नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे प्यारे छोटे और बड़े भाई बहन, मैं मनीष कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में क्लास 10th की हिंदी का क्वेश्चन बैंक को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें, आपको बिल्कुल सहायता की जाएगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में मैं बताने जा रहा हूं, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहें। पहले नंबर ऑब्जेक्टिव है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर 1 का हिंदी क्लास 10 चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर, महान संविधान निर्माणकर्ता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो क्लास 10th के चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हुए हैं। उनका चैप्टर 1 जो है, उन्हीं के बारे में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला ऑब्जेक्टिव आपको ये जाता है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, मतलब जो भारत जो मेरा देश है, उसमें जाति के आधार पर भेदभाव जो किया जा रहा है, उसका जो मुख्य कारण है ना, वो क्या है। आखिर जो हमारे भारत देश में जाति के आधार पर भेदभाव जो किया जा रहा है, उच्च नीच जाति में, तो आखिर वो उसका कारण क्या है। क्वेश्चन यही कह रहा है। ऑप्शन 1 है बेरोजगारी के कारण भेदभाव किया जा रहा है क्या, जाति के आधार पर, या गरीबी के कारण। तीसरा है उद्योग धंधों की कमी के कारण, या अमीरी के कारण। तो देखिए, आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो आप लोग 1-2 ऑप्शन को देखकर कट कीजिएगा कि आप 90% 99% जिसमें आपको लगे कि ये हो ही नहीं सकता है ऑप्शन, उसको पहले आप लोग काटिए। मैं देखिए आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जब भारत में जाति प्रथा, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो यह संभव है कि ऑप्शन नंबर डी अमीरी होगा। जब अमीरी रहता ही तो भारत में जाति के आधार पर भेदभाव किया कैसे जाता, नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी पहले काटिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर देखिए सी है गरीबी के आधार पर क्या भेदभाव किया जाता है, नहीं ना। तो सी का ऑप्शन काटिए। इसका सही जो ऑप्शन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, वो ऑप्शन नंबर ए को जाता है, जिससे हम लोग ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी है, इसका सही आंसर बेरोजगारी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नलिन विलोचन शर्मा, जो हमारे क्लास 10th के चैप्टर 2 विष के दाग के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं, क्या उनको मानव मुक्ति का परोधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी अमरकांत जी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, मानव मुक्ति का परोधा किसे कहा जाता है। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मानव मुक्ति का परोधा किसे कहा जाता है। अभी तो आप ये लगा लेंगे कि ये तो चैप्टर है हमारा भीमराव अंबेडकर जी का, विष के दाग का, तो हम लोग ये ऑप्शन सी ही लगाते हैं, भीमराव अंबेडकर लगा देते हैं, सही होगा। जी हाँ, आपका सही तो हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप जब 12 पास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक क्वेश्चन हर हाल में 99% आपको देखने को मिलेगा कि मानव मुक्ति का परोधा किन्हें कहा जाता है। तो
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को। जाति प्रथा, क्वेश्चन नंबर 3, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? मतलब जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्या कारण है? पहला ऑप्शन ए भेदभाव के कारण, दूसरा बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं वैसे बता रहा हूँ, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो स्वाभाविक विभाजन, स्वाभाविक यानी सबके लिए मान्य नहीं है। क्यों स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? आखिर क्या कारण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि उनका जो रुचि है, जैसे कि कोई गरीब है वह काम करना चाहता है, जैसे कि कोई लोहार है, ठीक है, कोई बढ़ई है, बढ़ई जो है उनका जो काम होता है लकड़ी का चीर फाड़ कर किसी चौकी पलंग को तैयार करना, ठीक है, लेकिन उनका मन है कि हम ये ना करके हम किसी उच्च पद पर ये करें, अपना जॉब करें, जिससे उन लोग को नहीं करने दिया जाता है। उन लोग को जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उन्हें मना कर देते हैं। इसलिए जो गरीब वर्ग जो है, जो बढ़ी ये सब हैं, वो जो अपने रुचि के आधार पर काम को नहीं कर पाते हैं, इसी के कारण इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर उनको आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि उनका रुचि जो है कि हम ये काम करेंगे उनको करने नहीं दिया जाता है, इसी कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी बंगाल। इसका ऑप्शन नंबर जो है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश जाता है। 5वां, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यानी कि भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए जाता है, ए जाता है, ए। 6ठा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मूल्य, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर हो जाता है, ए। 7वां, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित नहीं होगा। यह किसने कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित नहीं होगा? जो मतलब अच्छा समाज है होगा, आधारित होगा, मतलब जो अच्छा समाज है वो स्वतंत्रता, समानता यानी कि सबके बराबर का अधिकार दिया जाएगा, और मातृत्व यानी कि पर आधारित होगा। यह किसने कहा था? तो यह जो है वो भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन नंबर बी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी अशिक्षा, ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वह
जाति प्रथा है, क्योंकि जाति के आधार पर लोग भेदभाव किए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे महान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस चैप्टर को रचित किया है, लिखा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? मतलब भारत में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका जो प्रमुख जो है और प्रत्यक्ष जो है, प्रमुख रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? भारत में बेरोजगारी, इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट, और प्रमुख एवं प्रत्यक्ष दोनों। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी जाति प्रथा, डी बाल विवाह प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी को जाता है, वो है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आधुनिक यानी कि अब के, आधुनिक मतलब वर्तमान, मतलब अब को देखा जाए तो सभ्य समाज जो है, सब अच्छे समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, अच्छा क्यों मानता है? श्रम विभाजन यानी कि काम को विभाजन कर देना आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादी के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका ऑप्शन नंबर ए कार्यकुशलता के लिए ये मानता है आधुनिक सभ्य समाज आवश्यक। आज के लिए